नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 से। तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिया है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से, थोड़ा अच्छे से देखिएगा इसको, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है थोड़ा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन कि इफ x बाई ए कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाई बी साइन थीटा एंड ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रूव एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको ये दोनों यूज करके ये आपको सॉल्व करना है, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स बाई ए कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाई बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इसका ए हटाते हैं यहाँ से और इसका बी हटाते हैं यहाँ से। क्यों हटाएंगे इसका तो कोई रूल नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री में आपको सॉल्व करते करते पता चलता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, हम बस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लेते आते हैं, तो बी एक्स बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई वाई, और इसको इधर लाए तो ए इंटू वाई बाई साइन थीटा। ऐसा क्यों किए हम, आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, आपको बनाते बनाते आइडिया लग जाता है कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई रूल होता नहीं है क्योंकि मैं आपको बता पाऊंगा। चलिए, बी एक्स बाई कॉस थीटा इक्वल टू ए इंटू वाई बाई साइन थीटा। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ना, इसको लिख देते हैं बी एक्स बाई कॉस थीटा, इसको इधर लेते आते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं माइनस ए इंटू वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या दिया है आपको। नेक्स्ट इक्वेशन जो दिया है यहाँ पे देखिए, ये दिया है ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको दिया है। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इसको इधर लेते आए, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये हो गया और इक्वेशन 2 आपके पास ये हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपका मर्जी चलेगा। ठीक है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, यहाँ पे आपका मर्जी है। लेकिन मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाओ क्योंकि ईजी होगा थोड़ा। ठीक है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसको किसको याद है, कैसे लगाते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी को याद है? याद तो नहीं होगा, जिसको याद नहीं है यहाँ पे देख लो, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता होगा, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा पूरा प्रोसेस का, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, बी एक्स बाई कॉस थीटा माइनस ए इंटू वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये इक्वेशन 1 है आपका। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ए इंटू एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी इंटू वाई बाई साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले आप यहाँ पे हमको ये बताओ कि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। तो कांस्टेंट यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो x है ना वो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और जो बाकी जो ये पार्ट है ना आपका, ये पार्ट क्या है आपका कांस्टेंट है। इसमें भी ये पार्ट क्या है आपका, ये पार्ट जो है कांस्टेंट है। इसमें भी ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है,
चलो ये वाला भी पार्ट भी क्या है आपका कांस्टेंट है वाई को छोड़ के इसमें, ठीक है। इसमें तो सी तो कांस्टेंट रहता ही है और इसमें सी नहीं है, सी नहीं है मतलब सी इसमें जीरो होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको जीरो लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सी जो यहाँ पे जीरो है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसमें वेरिएबल क्या है आपका एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखो, इसमें वेरिएबल क्या है वाई तो वाई लिखो, ओके। इसमें वेरिएबल कुछ नहीं है थर्ड पार्ट में तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करो, तीनों को इक्वल कर दो, ठीक है। नीचे क्या लिखना है बता रहा हूँ अभी मैं। एक्स देखिए किसका उठाएं, एक्स इसका उठाएं, तो इसका छोड़ के बाकी जो 2 बचा है ना, इसका आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख देना है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या बचा है इसका, देखिए तो माइनस ए बाई साइन थीटा है, तो माइनस ए बाई साइन थीटा, ठीक है। वाई वेरिएबल है तो वेरिएबल को छोड़ के जो भी कांस्टेंट है इसके बाद जो आ रहा है उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पे अरेंज है वैसे अरेंज करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको लिखिए माइनस बी बाई साइन थीटा, क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या आ रहा है उसका कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए, यहाँ पे जीरो आ रहा है तो जीरो लिख दीजिए, ठीक है। उसका दिए क्या आ रहा है माइनस, नीचे उसका क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो सेम तरीके से इसका भी नीचे क्या लिखना है, जिससे उठाएं उसका छोड़ के जो आपका बाकी 2 बचता है उसके नीचे कांस्टेंट टर्म लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है तो इसका कांस्टेंट टर्म पहले लिखिए यहाँ पे जीरो, उसके बाद नीचे क्या होगा, यहाँ पे नीचे क्या होगा जीरो, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वाला आ रहा है तो इसका कांस्टेंट टर्म लिखिए यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है इसका बी बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसका कांस्टेंट टर्म क्या है ए बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसके पास आइए, अब इसको छोड़ के बाकी जो 2 बचता है उसका कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए। इसके बाद ये आ रहा है तो इसको लिखिए यहाँ पे बी बाई कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है आपका ए बाई कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका माइनस ए बाई साइन थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस बी बाई साइन थीटा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों में माइनस कर देना है, ठीक है। सेम तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों में फिर माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो इंटू माइनस बी स्क्वायर, तो जीरो होगा तो यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जीरो होगा और जीरो फिर माइनस करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, एक बार पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस थीटा, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। चलो अब देखो तो आगे यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस करके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, पहले से माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। चलो अब देखो आगे क्या करना है, अब तीनों इक्वल है, ठीक है। तो अब कोई 2 को इक्वल करो और वहाँ से सॉल्व करो, तो करते क्या है हम लोग और एक स्टेप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो इसको यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो क्लियर है ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू साइन थीटा बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले गए सॉल्व करेंगे जब, तो अब क्या करते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं y इंटू कॉस थीटा बाय यहाँ पे क्या हो गया b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चले जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, तीनों एक दूसरे से इक्वल है, इसको इससे इक्वल कर देते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। जब इसको इक्वल करके एक्स बाई ए इंटू साइन थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इक्वल कर दिए किससे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ से वो कोशिश क्या करना है, एक्स बाई ए निकालना है, ठीक है, एक्स बाई ए निकालेंगे। तो एक्स बाई ए कैसे निकालेंगे, देखो तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस सारी को उधर भेज दो, एक्स बाई ए को इधर रखो, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर भेज दिए ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, बचा के यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे एक्स बाई ए क्या आ गया आपका, एक्स बाई ए जो आया कॉस थीटा के बराबर आया, कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, इसको लिख दिए थर्ड, इक्वेशन थर्ड। समझ गए। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ आपको। चलिए एक्स बाई ए हम लोग निकाल लिए, अब वाई बाई बी निकालते हैं। अब क्या करते हैं, इसको इससे इक्वल कर देते हैं, पहले हम लोग इसको इससे इक्वल किए थे, ये वाला निकाले थे, अब इसको इससे इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो y इंटू कॉस थीटा बाई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है यहाँ पे आपको, y बाई बी निकालना है, तो y बाई बी निकालते हैं। y बाई बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर भेजते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको नीचे उतारते हैं, कॉस थीटा कटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटा, बचा के यहाँ पे साइन थीटा। इसका मतलब y बाई बी क्या आ गया आपका यहाँ पे, y बाई बी जो आया वो आया साइन थीटा के बराबर, ठीक है, इसको मान लेते हैं 4। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया है कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लेना, जिसको नहीं आता है तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ तक नोट डाउन करो, यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ। नोट डाउन कर लिया, चलिए आगे देखते हैं। आगे तो क्या करना इजी है आपका, इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4, ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड 4 को स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4 इक्वेशन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो जब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, आपको इक्वेशन मतलब फॉर्मूला पता होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। प्रूव हो गया। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपके स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 जो है थोड़ा लेवल बढ़िया है, अगर एक बार में नहीं बने तो घबराना नहीं है, आपको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना है, आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस दोनों के हेल्प से आपको ये प्रूव करना है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स साइन थीटा
एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आपको ये दिया हुआ इक्वेशन में, इसको मान लेते हैं 1। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। यहाँ से y बाय एक्स का अगर वैल्यू निकालते हैं y बाय एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं भाई। इस इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पे y बाय एक्स निकाल दिए। क्यों निकाले वो आगे आपको पता चलेगा, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम पहले निकाल दिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अपना दोनों साइड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों साइड भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा एक्स साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे भी लगाओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, LHS और RHS साइड, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। वाई कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे डिवाइड करो साइन थीटा बाई कॉस थीटा से। अगर कोई यहाँ पे रूल पूछेगा कि कैसे हम यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा से, या कैसे हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो भाई इसका कोई रूल नहीं है। आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोला कि 2-3 बार बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई रूल फॉलो नहीं करता है कि यहाँ पे कब साइन आ जाएगा, कब कॉस आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है इसका। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा। अब देखो तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा और क्यूब कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे साइन स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेम तरीके से यहाँ भी कट जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर, तो कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे वाई और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। ये तो कट के बन जाएगा आपका 1। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो तो यहाँ पे x इंटू, यहाँ पे देखिए हम पहले सॉल्व कर लिए। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इसका ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, y बाय एक्स, तो y बाय एक्स का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इंटू साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, x बाई y इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करो, x कट जाएगा, y कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या इक्वेशन बना, y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे नया इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं थर्ड। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है भाई, चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को पहले स्क्वायर करते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो चलो, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला है, तो इसको स्क्वायर करो तो x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा का स्क्वायर करो। ठीक है, प्लस इसको भी स्क्वायर करो, y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा इक्वल टू 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। दोनों साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो तो
इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फॉर्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी ऐसा दिख रहा है आपको। इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स साइन थीटा इंटू वाई कॉस थीटा, ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आगे इसको ऐड करते हैं, प्लस वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा के ऊपर बी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक करना है इसको, ठीक है, डायरेक्ट मत स्क्वायर कर देना। तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू वाई इंटू साइन थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा प्लस क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसको कैसे ब्रेक किया, ए प्लस बी का फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या है आपका, इक्वल टू जो है 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ से देखो तो आपका यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, 2y साइन थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा, ये वाला और ये वाला डायरेक्ट कट दिया। बचा क्या यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक ये बच गया, ठीक है, और एक वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको दोनों को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। आगे क्या बचा है, आगे ये वाला बचा है, दोनों को साथ में लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आगे क्या बचता है आपका, वाई स्क्वायर वाई वाला साथ में लिखें, एक्स वाला साथ में लिखें ताकि कॉमन ले सके, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर आपका बच गया ये वाला वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो इससे कॉमन लेते हैं, इस वाले पार्ट से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इससे कॉमन ले सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो x इंटू 1 एक्स और यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही होगा क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। थीटा जो है आपका 0 डिग्री से बड़ा है और लेस देन 90 डिग्री है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा आपसे। चलिए यहाँ पे क्या करना है, 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 2 को इधर लेते आते तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अगर 1/2 के बराबर है तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, आपको पता होगा एक चीज कि जो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 के बराबर होता है। पता है आपको, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आप याद किए हैं, नहीं याद किए तो याद करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 1/2 की जगह लिख दिए cos 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री के बराबर है, देयरफॉर यहाँ पे थीटा जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बी वाला सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर होता है बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू, पता होगा आपको किसके बराबर होता है,
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम लगाओ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 के बराबर। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया आपका, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे देखो तो सेम तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो cos में अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखेगी कि 1/2 हो जाए। अब देखो cos 60 डिग्री रखते हैं तब जाके 1/2 होता है। मतलब फॉर्मूला पता है हमको कि cos यहाँ पे थीटा जो भी हो, ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब आपका cos 60 डिग्री हो। ठीक है, cos 60 डिग्री हो तभी जाके 1/2 आता है। तो यहाँ पे 1/2 मतलब किसके बराबर होगा, ये cos 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, देखो अब cos 2 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे मतलब 2 थीटा किसके बराबर होगा, ये 2 थीटा जो होगा, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया सॉल्व, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखिए कुछ याद आ रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना आपका, आपने जो सॉल्व किया होगा। इसमें क्या करते थे, पहले बीच वाला ब्रेक करते थे और ऐसा ब्रेक करते थे कि इसका प्रोडक्ट जो होगा ना, ब्रेक करने के बाद a इंटू सी के बराबर होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर, और उसका सम इसके बराबर होना चाहिए, मतलब बीच वाले के बराबर। ठीक है, तो सेम तरीके से इसको भी करेंगे, याद तो है ना आपको। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा और बीच वाले को ब्रेक करो। किसमें ब्रेक कर सकते हैं, अगर एक माइनस 10 cos थीटा में ब्रेक करते हैं और एक माइनस cos थीटा में ब्रेक करते हैं तो ये वैलिड है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई a इंटू सी के बराबर आ रहा है, और इसको प्लस करते हैं तो b के बराबर आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इससे कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे कॉमन ले सकते हैं 2 cos थीटा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos थीटा बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। ठीक है, चलो यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा -1, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, और या तो ये वाला होगा cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ पे होगा cos थीटा इक्वल टू 5। क्या cos थीटा इक्वल टू 5 कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा का जो वैल्यू हो सकता है ना, या तो -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, अब कोई रीज़न पूछेगा क्यों, तो देख लो भाई, क्योंकि cos थीटा जो होता है ना, क्या होता है भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, और हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, बेस से हमेशा बड़ा होता है कोई भी ट्रायंगल में। तो जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो आप डिवाइड करोगे तो छोटा ही आएगा ना भाई, या तो 1 आ सकता है तो छोटा आ सकता है, तो इसीलिए 5 कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ये तो खत्म हो गया। अभी यहाँ पे बचा cos थीटा इस इक्वल टू, इसको इधर लाते हैं 1 और इसको इधर लेते आते हैं 1/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos थीटा इस इक्वल टू 1/2 क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब चलो तो cos थीटा इस इक्वल टू यहाँ पे हो गया cos 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इस इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 28 का बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो आपको फाइंड करना है थीटा का वैल्यू क्या है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कोई बोलेगा जैसे पीछे सॉल्व किए थे इसका 28 का ए, वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा ये डिफरेंट है। यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर और कॉस का अलग अलग है, उस केस में क्या था 28A में दोनों सेम था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो करते क्या है, इसको ही हम लोग चेंज कर देते हैं और कोशिश करते हैं cos थीटा में लाने का। ठीक है, देखो तो अगर साइन स्क्वायर को cos में लाना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे कितना होगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो ये कट गया, ठीक है। चलो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या करो कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिए, ये दोनों से बचा क्या इसमें -2 बचा और कॉस थीटा बचा प्लस 1 इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा और -2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू -1, ठीक है, इसको इधर लेंगे तो -1 और इसको डिवाइड करेंगे तो -2, मतलब 1/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 किस में आता है, 0 जो आता है आपका वो आता है कॉस 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 डिग्री, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको, जो थीटा है ना वो किसके बीच में है, थीटा जो है आपका ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 डिग्री है, मतलब 90 से छोटा है, लेकिन ये 90 के बराबर यहाँ पे आ रहा है आपका थीटा, इसीलिए इसको आंसर कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, समझ गए ना। थीटा आपका लेस देन 90 है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 90 आ रहा है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे इक्वल टू 90 रहता, अगर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता तो इसको ही आंसर मान लेते हैं हम लोग। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसके बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो cos 60 डिग्री के बराबर होता है आपका 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आपका जो 60 डिग्री है 0 और 90 डिग्री के बीच में आता है, तो ये आपका आंसर सही है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 tan x। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है 2 sec स्क्वायर एक्स क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे tan x में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 tan x, ठीक है। चलो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 2 यहाँ हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स, इसको इधर लेते आते हैं तो ये हो जाएगा -5 tan x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो अरेंज करते हैं 2 tan स्क्वायर एक्स और -5 tan x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बीच वाला को ब्रेक करो, तो 2 tan स्क्वायर एक्स कैसे ब्रेक करें इसको, अगर यहाँ पे हमको लाना कितना है प्रोडक्ट 2 × 2 4, तो अगर यहाँ पे ब्रेक करते हैं -4 tan x और tan x, क्या वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। -4 × -1 4 के बराबर होगा, और इसका अगर सम करेंगे तो -5 के बराबर होगा, ठीक है। तो +2 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इससे कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 2 tan x, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan x और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है, tan x -2, इससे कॉमन लेते हैं -1, तो ये हो जाएगा tan x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो तो क्या लिखेंगे 2 tan x -1 और tan x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 2 tan x -1 इक्वल टू 0 और tan x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो तो tan x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 होगा, और यहाँ पे देखो तो tan x इक्वल टू
क्या होगा 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा भाई, x का वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको दिया नहीं है। तो भाई बस इतना ही आंसर रहने दो, दोनों आपका सही है। ठीक है, 10x इक्वल टू, यहाँ पे दोनों आंसर लिख दो 1/2 और 2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके पास है नहीं, ठीक है, तो उसमें उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, बस सीधा आंसर ये लिख दो 10x जो होगा 1/2 और 2 के बराबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। सो क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि आर द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इफ नॉट सॉल्व फॉर थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है क्या आइडेंटिटीज है ये। अगर आइडेंटिटीज है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, अगर नहीं है तो सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि आइडेंटिटीज आपका होता क्या है। कोई भी इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो और वो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, ठीक है, थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, 30 डिग्री पुट कर दो, 60 डिग्री पुट कर दो, 90 डिग्री पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, हमेशा आंसर आपका क्या आता है, 1 आता है। तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटीज। समझ गए, जहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी पुट कर देते हैं तो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटीज। सेम तरीके से यहाँ भी हम लोग समझेंगे। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर देंगे, अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है मतलब इक्वल टू 4 आ जाता है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि ये आइडेंटिटीज है आपका। चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चलो फॉर रैंडम तरीके से मान लेते हैं कि थीटा एक बार 30 लेते हैं। ठीक है, थीटा 30 लेते हैं। अगर थीटा 30 लेने पे अगर ये इक्वल टू 4 आ जा रहा है तो मानेंगे सेटिस्फाई हो रहा है। 2-3 को आपको चेक करना है ऐसे करके। ठीक है, चलो तो देखो तो कॉस 30 डिग्री पहले यहाँ पे पुट करो और 1 माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 30 डिग्री और यहाँ पे क्या है 1 प्लस यहाँ पे मान लिए लेट थीटा 30 डिग्री मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो साइन 30 डिग्री। चलो अब वैल्यू तो याद होगा आपको, कॉस 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है, सॉरी √3/2। कॉस 30 डिग्री हो गया आपका √3/2 और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है, वैल्यू तो याद होगा, ये हो गया √3/2। ठीक है, और ये कितना हो गया 1 + 1/2। इसको सॉल्व करते तो कितना होगा, देखो तो √3/2 ये कितना हो जाएगा आपका 1 - 1/2, 1/2 के बराबर, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका √3 और यहाँ पे कितना होगा 2 + 1 3, तो 3/2। ठीक है, तो ये 2 गया और यहाँ पे √3/2 होगा ना, √3/2, ये 2 गया। बचा क्या यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे बचा है √3 प्लस यहाँ पे क्या बचा है √3/3। क्या 4 आएगा, अगर 4 आएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा 3। हमको तो नहीं लगता है कभी भी 4 आएगा इससे। देखो तो यहाँ पे कितना होगा 1/√3। तो इसको आप कितना मर्जी सॉल्व कर लो, ये 4 नहीं आएगा। मतलब हमको फर्स्ट में पता चल गया कि ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका आइडेंटिटीज नहीं है। यहाँ पे आप थीटा का कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो इक्वल टू 4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगा, थीटा का कोई एक एंगल पे ही मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब कौन सा एंगल पे सेटिस्फाई कर रहा है वही आपको यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है। समझ गए, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चेक कर लिया कि जो आपका ये इक्वेशन है ये आपका आइडेंटिटीज नहीं है, मतलब थीटा का कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, नो। अगर ये नो है तो आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि किस थीटा पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कोई एक थीटा होगा, ठीक है, कोई एक एंगल होगा जहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा। किस एंगल पे सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस थीटा इसके पास दिख रहा है तो भाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा जब कॉमन लिए यहाँ पे बच गया 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेते तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, a - b
ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे ना तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा गया, यहाँ पे बचा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है आपका, याद है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे आगे क्या होगा आपका, इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहाँ से कटाना मत, ठीक है। करते क्या है, हम इसको इसके बराबर लाते हैं, ठीक है, क्योंकि कटाने से यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, आंसर नहीं आएगा आपका। तो करते क्या है, यहाँ पे 2 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं तो यही हो जाएगा आपका 2 cos थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 cos थीटा कॉमन लेते हैं, 2 cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो सकता है, या तो ये वाला 0 होगा, या तो ये वाला पार्ट 0 होगा, या तो ये पार्ट 0 होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से 2 cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, और या तो ये वाला पार्ट 0 होगा, 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे cos थीटा जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है आपका, जब cos क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना आ गया आपका 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है थीटा जो होना चाहिए आपका लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए इसको आंसर नहीं ले सकते। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे cos थीटा जो आएगा आपका वो क्या आएगा, इसको इधर लेते आते हैं तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 आएगा। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू देखो तो 1/2 कब आता है, जब cos 60 डिग्री रहता है आपका, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे थीटा जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 60 डिग्री। आ गया समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का बी है, और ये भी आपका लगभग सेम क्वेश्चन है 29 का ए जैसा। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आइडेंटिटीज़ चेक करना है कि आइडेंटिटीज़ है या नहीं है। मैंने आपको बता दी कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। आइडेंटिटीज़ हम लोग उस इक्वेशन को बोल सकते हैं जहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी रखे ना तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, 0 रखो, 30 डिग्री रखो, 40 डिग्री रखो, या 60 डिग्री रखो, कुछ भी रखो, इक्वल टू 2 आना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या बोलेंगे, इसको आइडेंटिटीज़ नहीं बोलेंगे। उस केस में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थीटा का स्पेसिफिक वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, कोई भी थीटा का वैल्यू रख के, ठीक है। ओके चलो यहाँ पे देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इस पर चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे किसी का ये डाउट है कि अगर मान लो थीटा पे 30 पे सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है, मान लो 30 इस पे रखे और सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इक्वल टू 2 आ रहा है, तो क्या करना है, एक बार और चेक कर लेना, 60 डिग्री रखे या 45 डिग्री रखे, ऐसे ये रैंडम कोई भी थीटा लेना और चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थीटा इसको 30 डिग्री लेते हैं। अभी देखो दो हाँ, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है। cos 30 डिग्री यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद cosec 30 डिग्री प्लस 1 प्लस cos 30 डिग्री बाई cosec 30 डिग्री माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 2 आना चाहिए। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है, मैंने तो आपको बता ही दिया है। cos 30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। cos 30 डिग्री जो होता है आपका वो 2 होता है, तो 2 प्लस 1। इस केस में भी कितना होगा, √3/2, बस यहाँ पे साइन चेंज कर दो, 2 माइनस 1, ठीक है भाई। तो 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 हो गया, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 हो गया। इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका, √3/6। इसको जब सॉल्व करें तो कितना होगा, √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो सॉल्व करते हैं इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा भाई, जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो √3 ऊपर चले जाएगा, और 2 3 जा 6,
तो 3√3, ये क्या हो जाएगा आपका 4√3/6। यहाँ पे देखो जो LHS है ना वो RHS के बराबर नहीं आया, मतलब हमको 30 डिग्री पे ही पता चल गया कि भाई इक्वल टू नहीं आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटीज, इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटीज, मतलब ये आइडेंटिटीज नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे थीटा का कुछ स्पेसिफिक एंगल होगा जहाँ पे सिर्फ वो सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी रब कर देता हूँ। चलिए हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये आइडेंटिटीज़ आपका नहीं है। जब आइडेंटिटीज़ नहीं है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, कहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा, वो हम लोग निकालने वाले। तो करते क्या, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/cosec थीटा प्लस 1, और यहाँ पे बचता है आपका कॉस थीटा बाई cosec थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे cos थीटा बाई, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ऊपर पे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो cosec थीटा माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। cos थीटा, सॉरी यहाँ पे तो कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पे आपका 1 बचा है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा यहाँ पे cos थीटा प्लस 1, ठीक है भाई। चलो इस केस में +1 और -1 चले गया, बचा यहाँ पे क्या देखिए तो cos थीटा और cosec थीटा कितना हो जाएगा 2 cosec थीटा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा फॉर्मूला तो पता है ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं 2 cos sec थीटा इंटू cos थीटा बाई cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे देना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ यहाँ पे हम लोग क्योंकि थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रूव नहीं कर रहे हैं। प्रूव करते तब जब हम लोग प्रूव करते तब बस LHS या RHS लेके चलते, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू निकाल रहे तो उस दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो क्या करेंगे, cosec थीटा क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। cosec थीटा जो होता है आपका 1/sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। आपका आइडेंटिटी सही है, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया cos थीटा बाई साइन थीटा ऊपर पे, और नीचे हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। और आपको एक चीज़ याद होगा कि जो आपका cos थीटा बाई साइन थीटा जो होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो आपका cot थीटा के बराबर होता है। ये भी याद होगा आपको, ये भी आपका क्या इक्वेशन है, ठीक है। चलिए याद है, ओके। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 cot थीटा, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या करो, कटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका आंसर नहीं आने वाला है, तो काम करो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मतलब cot थीटा और cot थीटा मत काट देना यहाँ पे, ठीक है। तो 2 cot थीटा, क्योंकि काटाने से भी आंसर आपका नहीं आएगा, तो 2 cot स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं 2 cot थीटा माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 2 cot थीटा कॉमन ले सकते हैं, बचेगा यहाँ पे क्या 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू 0। अब देखो तो यहाँ पे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 2 cot थीटा इक्वल टू 0 होगा, या तो 1 माइनस cot थीटा जो होगा वो 0 होगा, ठीक है भाई। चलो तो अगर cot थीटा यहाँ पे सॉल्व करने जाए तो ये हो रहा है आपका 0/2 0, और cot थीटा इस इक्वल टू 0 कब आता है आपका, जब cot 90 डिग्री होता है। देयरफॉर यहाँ पे थीटा जो होगा क्या होगा आपका 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है थीटा जो होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, इसको तो आंसर नहीं कंसिडर कर सकते हैं। इसके पास आते हैं, यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं ना तो cot थीटा जो आता है आपका वो 1 के बराबर आता है, ठीक है।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है आपका कॉट थीटा में, जब आपका कॉट 45 डिग्री हो, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से थीटा जो होगा क्या होगा आपका 45 डिग्री। ये आपका सेटिस्फाई भी कर रहा है और ये आपका आंसर भी है। समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 30 का ए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सॉल्व 2 sin a माइनस 1 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव दैट sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब इक्वल टू a। क्या मतलब हुआ यहाँ पे? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके a का वैल्यू निकालना पड़ेगा और जो a का वैल्यू होगा इसमें पुट करके आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसके बराबर है, मतलब LHS इक्वल टू RHS के बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 sin a माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 sin a इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर sin a इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता होगा कि sin a इक्वल टू 1/2 किसके बराबर होता है, sin 30 डिग्री के बराबर, sin 30 डिग्री के बराबर, sin 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, ओके। तो देयरफॉर यहाँ से a क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए a का वैल्यू निकल चुका है। अब यहाँ पे ये प्रूव करना है आपको इस वैल्यू को यूज करके। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब इक्वल टू a। तो यहाँ पे LHS लेते हैं पहले। LHS क्या है आपका, sin 3a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो sin 3 इंटू a क्या है आपका यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, sin 30 इंटू 3 कितना होता है 90 डिग्री। और आपको पता है sin 90 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। अब RHS साइड करते हैं, ठीक है। LHS साइड निकाले, RHS साइड निकालते हैं, दोनों सेम आना चाहिए तभी जाके प्रूव होगा। तो RHS साइड 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a इक्वल टू 3 इंटू sin a क्या है आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस 4 sin क्यूब a, sin 30 और इसके ऊपर है क्यूब। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा 3 इंटू sin 30 डिग्री कितना होता है, ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 4 इंटू sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2 के ऊपर क्यूब कर दीजिए, 1/2 का क्यूब, ओके। ये कितना होगा 3/2 माइनस 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1/8। तो 4 और 1/8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। तो 4 2 8, 1/2 के बचेगा यहाँ पे, यह हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। ये क्या हो गया आपका 3 माइनस 1 2 और 2 कट जाए तो बचा गया 1। क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS। तो प्रूफ भी हो गया आपका और सॉल्व भी हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 का बी। ये 30 का बी है। इसमें क्या करना है आपको, इफ 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल्सो प्रूव दैट sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू जो भी निकलेगा इसमें पुट करके आपको प्रूव करना है कि ये LHS जो है RHS के बराबर है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे देखिए देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 30 डिग्री। वैल्यू तो याद है ना, वैल्यू याद कर लीजिएगा। cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2। देयरफॉर यहाँ से थीटा कितना निकल गया आपका 30 डिग्री। क्लियर है? चलो अब जो थीटा निकला इसमें पुट करते हैं। LHS साइड पहले निकालते हैं। LHS साइड क्या है आपका यहाँ पे sin 2 थीटा, ठीक है। तो sin 2 थीटा 2 इंटू थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक
ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है आपको वैल्यू याद होगा, √3/2 ही होता है, √3/2, 3/2। अब RHS साइड निकालते हैं, ठीक है। कितना है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। वैल्यू सब याद कर लीजिएगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका √3/2। LHS RHS के बराबर आ गया, LHS इक्वल टू RHS। आपका प्रूफ भी हो गया और थीटा का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 31 का ए। क्वेश्चन है इफ 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41, प्रूव दैट 41 cos थीटा इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आपको ये यूज करके ये आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। आपको एक फॉर्मूला यूज़ है याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला याद है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं। साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो इसको इधर भेजते तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये यहाँ तक तो क्लियर है। अब लोग इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और रूट ऑफ 1 माइनस 9 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या है 40 कॉस थीटा इक्वल टू 41। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, रूट को हटाना है। तो रूट को कैसे हटा सकते हैं, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो हट सकता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर करने से पहले क्या करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं। तो 9√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 माइनस 40 कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे जो है 9√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 41 माइनस 40 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, चलो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, ओके, और √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा यहाँ पे। ओके, अब इधर आते हैं, इसको कैसे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मत कर देना कि 41 का स्क्वायर और 40 कॉस थीटा का स्क्वायर, गलत हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसके हेल्प से यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 1600, और 1681, 1681, 41 का स्क्वायर 1681, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करना है। तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए कितना है 41 है, बी कितना है 40 कॉस थीटा है, 40 कॉस थीटा है, ठीक है। चलिए आई क्या है 40 कॉस थीटा, 40 कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1600 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ हो गया 1681 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 40, और 40 का स्क्वायर होगा आपका कितना, ये हो गया 1600, और 1600 प्लस 40 कितना होगा 1640, 1640 को डबल करेंगे तो कितना होगा 3280, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3280। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए तो कितना है
1600 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 81 1 जा 81 और इधर होगा -81 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, सबको एक साइड लेते आते हैं। ओके, चलो जब इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है, जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1681 में 81 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1600। अब जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस 81 कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग ऐड करेंगे 1600 में, तो ये हो जाएगा आपका 1681 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसके साथ तो कुछ आएगा नहीं, आएगा कुछ? अच्छा, यहाँ पे कॉस थीटा भूल गए ना, कॉस थीटा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये वाला जो है ऐसे ही रह जाएगा -3280 कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है ना? चलो 3280 3280 कॉस थीटा। अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा होगा, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्या है आपका, ये 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर 1600। ये क्या है आपका, किसका स्क्वायर है 1681, 41 का स्क्वायर है, 41 कॉस थीटा का स्क्वायर है ये, है ना, 41 कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -3280 कॉस थीटा किसके बराबर है, -2 इंटू 40 इंटू 41 कॉस थीटा के बराबर है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पे बस 1600 को लिख दिए 40 का स्क्वायर, 1681 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 41 कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3280 कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 40 इंटू 41 कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसे ऐसा दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और -2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 40 माइनस 41 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो इसको क्या करते हैं, 40 माइनस 41 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे देखिए तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है 40 माइनस 41 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब आपका स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √0 का तो 0 होता है। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते तो ये क्या होगा आपका 40 इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 41 कॉस थीटा होगा, 40 इक्वल टू 41 कॉस थीटा, 40 इज इक्वल टू 41 कॉस थीटा जो आपको प्रूव करना था। हो गया प्रूव्ड? यस हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, इसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3 वेयर थीटा इज एक्यूट देन प्रूव दैट 5 sin थीटा इक्वल टू 4। तो आपको इस चीज़ का यूज़ करके ये आपको प्रूव करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि थीटा क्या है आपका एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या होता है आपका पता है ना, एक्यूट मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है आपका एक्यूट एंगल होता है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3 दिया है। tan थीटा क्या लिख सकता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, tan थीटा इस इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। फॉर्मूला तो याद है ना, फॉर्मूला को याद करते रहिएगा, ठीक है। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sec थीटा क्या लिख सकते हैं, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 बाई cos थीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 cos थीटा। क्लियर है? ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है।
जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि जो कि होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी क्या होगा आपका 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1, तो साइन थीटा के बराबर ही होगा ये। ठीक है, 2 इंटू साइन थीटा के बराबर होगा और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3 कॉस थीटा को जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और कॉस थीटा को जब स्क्वायर करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब सबको एक साइड लाते हैं। यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर देते हैं किसमें, आपको फॉर्मूला पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब सबको एक साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, इसको इधर लाते तो ये होगा माइनस, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 10 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, यहाँ पे बचा प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पे क्या हुआ प्लस 1 और माइनस 9 हो जाएगा आपका माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, सब में हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन यहाँ से निकालते हैं। जब 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 5 जा 10 5 साइन स्क्वायर थीटा, इससे भी जब 2 कॉमन बाहर निकाल देंगे बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे बचेगा 4 इक्वल टू जब 2 कॉमनली इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करते हैं, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 4, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीच वाले को ब्रेक करेंगे और ऐसा ब्रेक करेंगे कि उसका जो मल्टीपल होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर, मतलब 5 इंटू 4 माइनस 4 तो माइनस 20 के बराबर होना चाहिए और उसका सम किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर, मतलब 1 साइन थीटा के बराबर। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा आपने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा इसलिए ठीक है मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ डिटेल में। यहाँ पे कितना होगा आपका प्लस 5 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। साइन थीटा को ब्रेक कर दिए, 5 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा ब्रेक कर सकते हैं। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो इसके बराबर आएगा और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू 4 5 साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे कॉमन लेते हैं। जब इससे कॉमन लेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, 5 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दोबारा फिर साइन थीटा प्लस 1 कॉमन बाहर निकालते हैं तो साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू -1 और -1 तो होगा नहीं क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है एक्यूट है, इस बात का ध्यान रखना एक्यूट है। और जब नेगेटिव आता है आपका साइन थीटा में ना, इस केस में जो आपका एंगल होता है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में रहता है। जब आपका एंगल 180 से 270 डिग्री के बीच में रहेगा ना तभी आपका वैल्यू नेगेटिव आ सकता है।
और यहाँ पे बोला है आपका एक्यूट है, तो एक्यूट तो होगा नहीं, इसका मतलब ये तो सॉल्व होगा नहीं है आपका, ठीक है, मतलब सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन ये आपका करेक्ट नहीं है इसके अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 sin थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे sin थीटा कितना होगा आपका 4/5। देखिए तो sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। प्रूव क्या करना था आपको, अच्छा जो प्रूव करना था ऑलरेडी हो ही गया है, ठीक है। 5 sin थीटा इक्वल टू 4 आपको प्रूव करना था, तो प्रूव्ड। ओके चलिए, तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था और आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।